जय हिंद दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कल जो बताए थे लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 था, 10वां नंबर देखिए। 10 क्वेश्चन है, 10वां नंबर है। क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्षैतिज तल पर स्थित मतलब इस तरह से क्षैतिज तल है और क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से मीनार, मान लो सपोज दैट ये वाला मीनार हो गया, मीनार है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ उन्नयन कोण बना दीजिए 45 डिग्री। मेन तो यही समझना, आगे फिर देखते। यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। पिछले क्लास में ही बोले कि बनाने के लिए उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे डायरेक्ट देखिए, दिले क्या है कि बिंदु की दूरी मीनार से, मतलब ये मीनार है और ये बिंदु है, इसकी दूरी कितना दिले हैं 20 मीटर। अब पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, तो जाहिर सी बात है 45 डिग्री के सामने वाले भुजा लंब हो गया और ये वाला आधार हो गया। तो डायरेक्ट लिखो ना कि tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार। ऐसे तो फार्मूला होता है tan थीटा बराबर, tan थीटा इक्वल टू ही फार्मूला होता है लंब बटा आधार। यहाँ पर लंब के जगह पर क्या बैठा देंगे, 45 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब, और लंब हमको पता है ना, लंब मान लो वाट है और आधार कितना है 20। हालांकि tan 45 डिग्री के मान 1, तो वाट अगर वाट में भी छोड़ देते हैं बटा 20, तो वाट इक्वल टू कितना हो गया 20, यानी मीनार की ऊंचाई हो गया 20। लेकिन अगर बाय द वे कोई ऐसे लिखना नहीं चाहता, वो अच्छे तरीके से लिखना चाहता है, तो लिख दो यहाँ पे ए, यहाँ बी और यहाँ सी लिख दीजिए। और फिर लिखो त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखोगे कि tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। अब यहाँ पर लंब कौन काम कर रहा है, तो 1 मिनट पहले tan 45 बैठा दीजिए, तब समझ में आएगा कि लंब के जगह पे कौन काम कर रहा है भाई ए बी, और आधार के जगह पे कौन काम कर रहा है बी सी। यही चलेगा। जहाँ पे हम भाट लिख रहे थे वो जहाँ ए बी लिखेंगे, जहाँ हम वाट लिख रहे थे वहाँ ए बी लिखेंगे, तो वाट के जगह पे ए बी हो जाएगा, तो ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर। अर्थात अतः मीनार की ऊंचाई 20 मीटर हो जाएगा आंसर। तो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका होता है, और हम जो बताते हैं डायरेक्ट, हम तो इतना लिखबो नहीं करते, डायरेक्ट देखते हैं 45 डिग्री के सामने वाले भुजा लंब हो गया, तो लंब के जगह पे वाट लिख दिए, आधार माने 20 लिख दिए, और tan 45 डिग्री लिखोगे का है, अरे tan 45 से डिग्री लिखेंगे यार, लंब और आधार आता है tan में, तो वाट 20 और tan 45 1, तो वाट बराबर डायरेक्ट 20। ऑब्जेक्टिव में तो इतने लिख के काम चला लेते, लेकिन सब्जेक्टिव है तो लिखो थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया सॉल्व, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन। 11 में दिले है कि एक ए बी एक उदग्र दीवाल। अब यहाँ ध्यान दो, अगर ए बी दीवाल है तो पहले दीवालें बना लो। मान लो ए है और बी है, देखो कोई गारंटी नहीं कि बी नीचे होगा, हो सकता है कि
ए नीचे हो, वो अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, आगे पढ़ेंगे तब। ए बी एक उदग्र दीवार है और बी जमीन पर है, मतलब हम ठीक के चल रहे हैं, बी जमीन पर है, सही बात है। सीढ़ी, एगो सीढ़ी है, सीढ़ी ए सी का सिरा सी जमीन पर टिका, जमीन पर टिकी है, मतलब एगो सीढ़ी है ए सी, तो ए तो यहीं पर हो गया, तो जाहिर सी बात है कि सी नीचे होगा, और सी जो है ज़मीन पर है, यहाँ भी लिख ले सीढ़ी ए सी का सिरा सी ज़मीन पर है, सही बात है, ज़मीन पर टिकी है। ठीक है, यहाँ तक। आगे कह रहा है कि एंगल ए सी बी, मतलब ध्यान देना कि बीच में कौन सा एंगल है, बराबर 45 डिग्री, एंड बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं, इसका पर्पस एक ही है कि क्वेश्चन ने पहले आप समझो। एक उदग्र दीवार सब समझा दिए थे, बी जमीन पर है समझा दी, ए सी का सिरा सी, सब चीज़ पहले बोल दी। यहाँ पर है कौन एंगल बीच में सी, तो यहाँ पर 45 डिग्री हो गया, चलिए 45 डिग्री वाला। बी सी 5 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला 5 सेंटीमीटर। अब ज़रा ध्यान दो, अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर है और ये 45 डिग्री है, तो देखो टाइम 45 अगर निकालना तो ये 5, तो ये भी कितना हो जाएगा 5। क्यों? क्योंकि tan 45 डिग्री बराबर होता है लंब बटा आधार, और tan 45 के मान कितना हो गया 1, तो लंब बटा आधार, आधार को इधर भेज दो तो बराबर क्या हो गया लंब। तो एक चीज़ इसको रट लीजिए कि जब भी 45 डिग्री वाला केस मिलेगा तो 45 डिग्री के कंडीशन में लंब और आधार बराबर होता है ऑटोमेटिक। आप ये क्या निकाल दिए, निकालना है सीढ़ी की लंबाई, आप तो गलती नहीं कर दी यार। हम लंब आधार निकाल दिए तो सीढ़ी की लंबाई बहुत इजी हो गया निकालना। काहे निकाले लंब, जरूरी था फालतू में निकाल दी, फालतू में नहीं निकाल दिए, लंब आधार हर जगह यूज होगा इसका। अब कर्ण आसानी से निकाल लो, और नहीं तो एक और नियम होता है कि साइन 45 डिग्री यूज करो, छोड़ो उतना टाइम। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मेथड जितना ज़्यादा सीखोगे अच्छा है। कर्ण स्क्वायर पता नहीं, कर्ण ज़्यादा हो तो AC लिख देना, लंब माने कितना, तो लंब फिलहाल 5 के स्क्वायर, आधार भी 5 के स्क्वायर। ध्यान देना लंब आधार बराबर होता है तभी जब एंगल कितना होगा 45 डिग्री, इस कंडीशन में। ऐसन में लंब आधार सेम होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 5 25, 5 5 25। अच्छा, कर्ण बराबर कितना हो गया, तो 25 और 25 50, वो भी कैसन में रूट अंडर, रूट कहाँ से आ गया, स्क्वायर उधर जाके रूट हो गया। कर्ण क्या माने, कर्ण काहे लिख रहे हैं, AC लिखिए। 50 को अगर तोड़ोगे तो तोड़ल नहीं सिखाएंगे, 5√2। और कोई ऐसा अगर है जिसको तोड़ल नहीं आता है देख लो, 5 5 25 और 25 दूनी 50, जोड़ा है तो बाहर निकल गया, बिना जोड़ा वाला रह गया। इतना मीटर या सेंटीमीटर जो भी माने हो, हम सेंटीमीटर में चल रहे हैं, सेंटीमीटर में नहीं वो मीटरे में होगा, वो गलती से सेंटीमीटर में, जो भी है वैसे में अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर होगा, यहाँ अगर मीटर है तो यहाँ मीटर होगा, इतना मीटर। यानी कि सीढ़ी की अगर लंबाई पूछे तो लास्ट में लिख जरूर दीजिएगा कि सीढ़ी की लंबाई हो गया 5√2 मीटर या 5√2 सेंटीमीटर, जो भी आप लिखना चाहते हो। देखो यहाँ अगर सेंटीमीटर में तो आंसर भी सेंटीमीटर में, यहाँ मीटर में होगा तो यहाँ भी मीटर में आंसर आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व, स्क्रीनशॉट ले लो, 12 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है क्या, √3 मीटर, √3 मीटर ऊंचे बांस के वृक्ष की छाया। तो पहले एक बांस बनाइए,
एक बांस है जो कितना मीटर ऊंचा है, √3 मीटर। √3 मीटर ऊंचे बांस के वृक्ष के छाया, इसकी छाया होगी। और छाया की लंबाई कितना, छाया की लंबाई 3 मीटर, ठीक है। तो छाया के अंतिम बिंदु से, अंतिम बिंदु से बांस के शिखर, छाया के अंतिम बिंदु यहाँ पर हो गया क्योंकि यही तो छाया है, और ये जो देख रहे हो ये बांस हो गया। तो छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कौन पूछ रहा है, ये वाला बताइए। बांस के शिखर का उन्नयन कौन क्या होगा, देखते हैं कि क्या होगा। फिलहाल यहाँ समझते हैं। ये थीटा निकाले कह रहा है, तो जाहिर सी बात है थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गया और ई जो हो गया आधार हो गया। तो ऐसे तो यही लिख दो कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब माने √3, आधार मतलब 3, इसे कैंसिल हो गया। तो tan थीटा बराबर कट के 1/√3, यानी थीटा इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। तो यहीं पे आंसर आ गया। फिर भी किसी को सही तरीक़ा से लिखना है, स्टैंडर्ड वे में लिखना है, कुछ को बुखार लग जाता है कि हम सही से लिखेंगे, तो उसके लिए लिखोगे त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर, सूत्र बोलो, लंब बटा आधार। और यहाँ पे tan थीटा, लंब का काम कौन कर रहा है, AB बैठा दो। आधार के काम कौन कर रहा है, BC बैठा दो। हालांकि tan थीटा नहीं जानते हैं, छोड़ देते हैं। AB माने कितना, √3, BC कितना 3, √3 से ही कट जाएगा। tan थीटा बराबर 1/√3, और 1/√3 अगर tan में ही पूछे कै डिग्री का मान होता है तो 30 डिग्री का मान होता है, इसलिए 30 आंसर हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में दिले है कि टेलीफोन के खंभे की लंबाई, टेलीफोन के खंभे की लंबाई, उसकी छाया की लंबाई, उसकी छाया की लंबाई का 1/√3 गुनी है, 1/√3 गुनी है, तब प्रकाश स्रोत का उन्नयन कौन ज्ञात करें। देखिए टेलीफोन खंभा, तो टेलीफोन का खंभा बना लो और उसकी छाया की लंबाई, छाया की लंबाई हो गया। टेलीफोन के खंभे की जो लंबाई है उसकी छाया की लंबाई की 1/√, मतलब छाया अगर x है तो टेलीफोन के खंभा x गुने 1/√3 होगा। क्या करें, करना क्या है, प्रकाश स्रोत का उन्नयन को, ये वाला चीज़ बताइए क्या होगा। तो फिर वही बात है कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, तो लंब है आधार है, कौन से फार्मूला लगाओगे, tan थीटा इक्वल टू लंब माने डायरेक्ट लिखो ना कि x और गुने 1/√3, आधार माने x से x कट गया, तो tan थीटा बराबर कितना बचा 1/√3। बोलो थीटा इक्वल टू कै डिग्री, 30 डिग्री। वही कहानी हमेशा की तरह कि जिसको बुखार लगा रहता है कि हम स्टैंडर्ड वे में लिखेंगे, उसके लिए लिखना पड़ता है त्रिभुज ABC में
बताना पड़ता है कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, फिर समझाना पड़ता है कि tan थीटा बराबर लंब माने कौन है, लंब मतलब A से लेके B तक, आधार का काम कौन कर रहा है, B से लेके C तक। फिर बताते हैं tan थीटा लंब माने AB, बैठाओ AB, x गुने 1/√3, आधार मतलब x, हालांकि x से x गया कट, तो tan थीटा बराबर 1/√3, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा क्या डिग्री होगा, जब 1/√3 आया तो जाहिर सी बात है 30 डिग्री। आज क्वेश्चन यहीं तक। अगर क्लास अच्छा लगे ना अच्छा लगे जो भी लगे, आप क्लास को लाइक ज़रूर कर देना। इतना देर तक देखे हो यार तो एक लाइक तो बनता है। बाकी फिर मिलते हैं कल सेम टाइम पर। थोड़ा सा क्लास छोटा है, इतने से काम चलाइए।